नमस्कार दोस्तों, आप सभी को स्वागत है हमारे चैनल पे। और चैनल पे इंडियन पॉलिटी का सीरीज़ चल रहा है और इंडियन पॉलिटी में हम कंपनी रूल देख चुके हैं और जितने भी क्राउन रूल वो सारे देख चुके हैं। और हम लास्ट जो दो काउंसिल और जो गवर्नमेंट एक्ट है ये दोनों को डिस्कशन करेंगे। तो आज हम डिस्कशन करेंगे जो 1919 वाला एक्ट जो है उसको डिस्कशन करेंगे। उससे पहले हम ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं और जो 1909 का जो एक्ट है जो मॉर्ले मिंटो एक्ट होता था उसको डिस्कशन किए हैं। कैसे पार्टीशंस वो जो सेपरेट इलेक्टोरेट का एक्ट जो उसको पास किया गया था, जो मुस्लिम के थ्रू वो डिमांड किया गया था, जो आगा खा उसको लीड किए थे। और जो 1906 को फिर जो होम रूल का डिमांड हुआ था, फिर 1905 को लॉर्ड कर्जन के द्वारा जो बंगाल का डिवीज़न हुआ था, बहुत सारे डिस्कशन किए थे हम। और 1909 एक्ट को जो पास हुआ था उसको डिस्कशन किए थे। उसके बाद हम कैसे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 बना उसको डिस्कशन करेंगे। तो उसको डिस्कशन करने से पहले आप लोग ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक, और जितने भी नीडी पीपल होते हैं, जितने भी स्टूडेंट होते हैं, उनके साथ शेयर कर दीजिए ये कंटेंट। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट डिस्कशन करने से पहले हम बैकग्राउंड को उसको डिस्कशन करेंगे। द एक्ट वॉज बेस्ड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ ए रिपोर्ट बाय एडविन मॉन्टेगो उस टाइम का जो सेक्रेटरी होते थे। उस टाइम का जो सेक्रेटरी होते थे एडविन मॉन्टेगो, और उस टाइम का वाइस रॉय थे लॉर्ड चेम्सफोर्ड, इंडियाज़ वाइस रॉय बिटवीन 1916 एंड 1921। It was in line with the announcement of the British PM to gradually establish responsibility in India। तो बहुत सारा जो वायलेंट हुआ था उस टाइम, बंगाल पार्टीशन हो गया, होम रूल का डिमांड हो गया है। उसके बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 लाना पड़ा। और जो होम रूल का जो डिमांड हो रहा था उस टाइम 1916 को, उस टाइम तिलक, बाल गंगाधर तिलक एंड एनी बेसेंट इसको लीड कर रहे थे। उसके बाद हम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 का जो प्रोविज़न ऑफ द एक्ट को देखेंगे। मतलब क्या क्या जो डिमांड हो रहा था, किस लिए लाना पड़ा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990, उसको डिस्कशन करेंगे। तो फर्स्ट टाइम के लिए हमको देखने के लिए मिला था जितने भी पॉलिटिकल एक्टिविटी होता है आज के टाइम में, पार्लियामेंट भी जितने भी जो एक्टिविटी होता है वो फर्स्ट टाइम के लिए वो कंपनी रूल, और जो कंपनी रूल और उसके बाद क्राउन रूल होता था वहाँ से ही पॉलिटिकल इंटरेस्ट लिए थे ब्रिटिशर्स। तो फर्स्ट टाइम जो जो इवेंट घटा हुआ था उस टाइम, तो हमको ऑलरेडी डिस्कशन किए हुए हैं, तो प्ले लिस्ट पर आप जाके ज़रूर देख पाएंगे। तो 1919 एक्ट जो हुआ था उस टाइम फर्स्ट टाइम के लिए हमको देखा था लेजिस्लेचर पावर, जो पर्टिकुलरली एक्टिविटी हुआ था उस टाइम, लेजिस्लेटिव पावर। तो उसको हम डिस्कशन किए थे। और फर्स्ट टाइम के लिए देखे थे कि गवर्नर को फर्स्ट टाइम अपॉइंट हुआ था। जो आज के टाइम में जो स्टेट पे गवर्नर होते हैं वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था लेजिस्लेटिव पावर, जो 1919 एक्ट में हुआ था। उसके बाद हम देखे थे सेपरेशन ऑफ बजट। जो आज के टाइम जितने भी देखते हैं कि बजट का जो रेलवे बजट हो गया था, या फिर आज के जो फाइनल बजट हो गया है, और भी जो इंटरिम बजट होता है, ये सारे रेलवे बजट फ़िलहाल 2019 से आई थिंक नहीं है। तो जो रेलवे बजट को मर्ज किया गया है, तो सेपरेशन बजट वहाँ से ही स्टार्ट हुआ था 1919 एक्ट से। उसके बाद हम देखे थे इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची, जो सेंट्रल गवर्नमेंट लेजिस्लेचर था, तो उसको दो भाग जो डबल गवर्नमेंट के थ्रू उसको लाया गया था। और वहाँ से जितने भी हम सब्जेक्ट लिस्ट को देखे थे, तो यहाँ से डायरची से ही स्टार्ट हुआ था। और जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है इंट्रोडक्शन ऑफ डायरची से, तो सर लियोनिल कट्सजाई इज़ नोन एज द फादर ऑफ डायरची। जैसे कि हम सेपरेट इलेक्टोरेट का जो फादर हम देखे थे लॉर्ड मिंटो को, तो उस टाइम हम अभी देख रहे हैं कि 99 एक्ट में सर लियोनिल कट्सजाई को इज़ नोन एज द फादर ऑफ डायरची। उसके बाद हम देखे थे जो ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट देखे थे, हम डायरची देखे थे। तो ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट और रिजर्व सब्जेक्ट ये दो कैटेगरी में डिवाइड हुआ था। तो ट्रांसफ़र ऑफ सब्जेक्ट में आ जाता था एजुकेशन,
जो लोकल गवर्नमेंट, हेल्थ, एक्साइज, इंडस्ट्री, पब्लिक वर्क्स, ये सारे ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट में आता था। उसके बाद रिजर्व सब्जेक्ट में जो आता था वो है लॉ एंड ऑर्डर, इरिगेशन, फाइनेंस, लैंड रेवेन्यू एंड बाकी सब आता था। इसी में जितने भी कमर्शियल एक्टिविटी होता था। उसके बाद इंट्रोडक्शन ऑफ बाईकैमरलिज्म होता है। अभी जो आज की डेट में जो 6 स्टेट में बाईकैमरलिज्म है वो 1919 एक्ट में ही पास हो गया था। उसी टाइम से ही चलता आ रहा है बाईकैमरलिज्म। तो 6 स्टेट में बाईकैमरलिज्म है। तो कौन कौन सा स्टेट आप कमेंट के थ्रू ज़रूर बता देना। द एक्ट introduced bicameralism, the imperial legislative council was replaced by an upper house and lower house। आज के टाइम में भी बाईकैमरलिज्म अपर हाउस और लोअर हाउस देखने के लिए मिलता है। इंट्रोड्यूस डायरेक्ट इलेक्शन। अभी जो डायरेक्ट इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट का, जैसे इलेक्शन होता है 1919 एक्ट से ही पास हो गया था वो इलेक्शन। फॉर द फर्स्ट टाइम डायरेक्ट इलेक्शन वर इंट्रोड्यूस इन द कंट्रीज अपर हाउस एंड लोअर हाउस। The majority of members in both houses were elected by directed election। Voting right were given to limited number of people based on property, tax और education। और जितने भी डायरेक्ट सिलेक्शन होता था उसी टाइम में सारे को इलेक्शन के लिए अलाउड नहीं किया गया था। जिनके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी होता था, टैक्स कलेक्शन के लिए जितने होते थे और एजुकेशन राइट जितने के पास होता था वो लोग डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते थे। उसके बाद वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल में 3 इंडियन को अपॉइंटमेंट किया गया था। वो भी एक्ट में पास हो गया था 1919 एक्ट में। उसके बाद एक्सटेंशन ऑफ सेपरेट इलेक्ट्रेट। और जैसे हम देखे थे 1999 एक्ट में जो मुस्लिम का सेपरेट इलेक्ट्रेट हुआ था उस टाइम हम 1919 एक्ट में फिर बाकी सब डिमांड हो गया था। सिक्स का सेपरेट, सिक्स जो कम्युनिटी होते हैं उनका सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए डिमांड हो गया था। क्रिश्चियन इन इंडिया उनका भी डिमांड हो गया था। एंग्लो इंडियन उनका भी डिमांड हुआ था। यूरोपियंस का, ये सारे सेपरेट इलेक्ट्रेट के लिए डिमांड किए थे और वो पास भी हो गया था उस टाइम। उसके बाद न्यू अथॉरिटी, एक नया ऑफिस बना था जो हाई कमिश्नर ऑफ फॉर इंडिया। अभी जो होते हैं हाई कमिश्नर, वो भी एक सेपरेट एक ऑफिस उस टाइम एस्टेब्लिश हुआ था, वो एक्ट में पास हो गया था। उसके बाद जो पब्लिक सर्विस कमीशन जो स्टेट में होता था उसको भी अलाउ किया गया था 1926 में। 1919 एक्ट के तहत ये सारे कमीशन उस टाइम एस्टेब्लिश हो गया है। फिर स्टैट्यूटरी कमीशन हो गया था जो लीड कर रहा था, जो लेजिस्लेटिव पावर का, लेजिस्लेटिव गवर्नमेंट को लीड कर रहा था स्टैट्यूटरी कमीशन। उसके बाद साइमन कमीशन का एस्टेब्लिश होता है 1927 में। ब्रिटिश गवर्नमेंट अनाउंस द फॉर्मेशन ऑफ ए 7 मेंबर स्टैट्यूटरी कमीशन 2 ईयर ahead of the scheduled time। सर जॉन साइमन वाज द कमिटीज चेयरमैन। तो 7 मेंबर का एक कमेटी, एक स्टैट्यूटरी कमेटी रेडी होता है और वो 7 मेंबर होते हैं। उसमें सर जॉन साइमन उसमें चेयरमैन होते हैं। और ये सारे बहुत सारा वायलेंस होने के बाद ही गवर्नमेंट डिसाइड करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, कि हम उनको कुछ राइट देते हैं। तो इसलिए साइमन कमीशन का भी एस्टेब्लिशमेंट हुआ था। जो होम रूल भी डिमांड हुआ था उस टाइम, बहुत सारे बाइकआउट का नारा भी चल रहा था। और उस टाइम जो एक भी इंडियन उसी कमेटी में नहीं थे, तो इसलिए साइमन कमीशन को भी बाइकआउट किया गया था। जो साइमन गो बैक ये भी नारा लगा था, वो मॉडर्न हिस्ट्री में हम पढ़ेंगे उसको रिलेट करके। तो 1937 में भी पूर्ण स्वराज का वो डिमांड हो गया था, इसलिए साइमन कमीशन का पूरी तरह से सक्सेसफुल नहीं भी हो पाया था। और उसका जो रिकमेंड होता था साइमन कमीशन का, वो 1930 को ही रिकमेंड किया। और जो वो फाइंडिंग मिला उस टाइम, जो रिसर्च किए थे वो लोग, तो उसका द रिकमेंडेशन अंडर साइमन कमीशन जो होता है वो एबलिश डायरची होता है। उसके बाद एक्सटेंड रेस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट इन अदर इन द प्रोविंस, जितने भी प्रोविंस होता है उनके पावर एक्सटेंड किया गया था। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ए फेडरेशन ऑफ ब्रिटिश इंडिया एंड प्रिंसली स्टेट। तो ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली स्टेट का और भी एस्टेब्लिश हुआ था। और भी जितने भी प्रिंसली उस टाइम 4 ही थे, तो और भी प्रिंसली स्टेट बहुत सारे बनाया गया था उस टाइम। कंटिन्यूएशन ऑफ द कम्युनल इलेक्ट्रेट, जैसे 1909 एक्ट में कम्युनल इलेक्ट्रेट का फर्स्ट टाइम के लिए मुस्लिम को दिया गया था। उसके बाद ही सिख, ब्रिटिशर्स और भी जितने सारे उसको कंटिन्यू किया गया था। और उसके बाद हम देखेंगे 1935 का जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है।
तो आज का क्लास यहीं पे रखते हैं, तो नेक्स्ट क्लास के लिए बने रहिए। आज का क्लास आप कैसा लगा ज़रूर फीडबैक और कमेंट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।